बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आजकल हमारे मीडिया में एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है जी, ट्रांसजेंडर्स का लॉ पास हो गया है। तो उसमें डिफरेंट जो है ना अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। तो मैं आज आपको मेडिकली बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ख्वाजा सरा हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है और हमारा लॉ कहाँ तक चेंज किया गया है। तो इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए काइंडली पूरा देखिएगा, और ये किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स ही बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा जी, ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा की पहले पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर्स की क्या है। ख्वाजा सरा पहले, ये तो शुरू दिन से ही चल रहे हैं ख्वाजा सरा, यानी कि अगर हम इंसान हिस्ट्री देखें तो शुरू दिन से ही चल रहे हैं। पहले ये होता था कि बादशाह, नवाब या वायसराय जो भी थे पुराने जमाने के, वो क्या करते थे, जो ख्वाजा सरा थे इनको अपने जो महल की औरतें होती थी उनकी निगरानी के लिए जो है ना रखते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि जी इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, तो इनको इसलिए निगरानी के तौर पे रखते थे उनको। ट्रांसजेंडर बेसिकली न्यू एक जो है ना इवेलुएटिंग या एवोल्यूशन हो रही है इसकी, ये एक नई चीज है। ये इसके बारे में मैं आपको डिफरेंस में बताऊंगा कि जी इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। ख्वाजा सरा ये कौन लोग हैं। ख्वाजा सरा वो लोग हैं जिनको यानी कि पैदा होते ही प्रॉब्लम होता है, जब पैदा हो रहे होते हैं माँ के पेट के अंदर होते हैं उसी वक्त ही वो ये वाला प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो हमारे मेल हजरात हैं उनको चाहिए होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है, और फीमेल्स को चाहिए होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, अगर मेडिकली हम जाएं तो, ठीक है। अब जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा उसमें सारे जो फीचर्स होंगे वो मेल के डेवलप होंगे, और जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो उसमें क्या होगा, फीमेल्स के फीचर सारे डेवलप होंगे, ठीक है। लेकिन जो ख्वाजा सरा है इनमें क्या आ जाता है, इनमें एक्स एक्स वाई आ जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। यानी इसमें ये दो एक्स भी आ गए जो फीमेल की जो है ना फीचर्स को जाहिर करते हैं, और वाई क्रोमोसोम्स भी आ गया जो मेल्स की जो है ना फीचर्स को जाहिर करता है। अब इसमें होता यह है कि कोई भी डोमिनेंट फीचर नहीं होता है इसके अंदर, ना मेल का ना फीमेल का, ठीक है। बाद में फिर उसमें चेंजेस आ सकती हैं, हार्मोनल चेंजेस या कुछ इस तरह के चेंजेस, जिसमें फिर एक डोमिनेंट फीचर हो सकता है, और मोस्टली फिर फीमेल्स का डोमिनेंट फीचर हो जाता है उसके अंदर। ये जो है ना मेल्स वाली कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, और ना ही फीमेल्स वाली कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना स्ट्रक्चरली जो है ना इतना डिफरेंस होता है कि मेल की और फीमेल की कोई भी एक्टिविटी ये परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए वो जो मैंने आपको बताया हमारे उमरा या हमारे बादशाह इनको जो है ना रखते थे अपने महल की औरतों की जो है ना रखवाली के लिए, कि जी ये कोई काम तो कर सकते नहीं है, इसलिए ये औरतों के अंदर जो है ना वो घुल मिल जाएंगे और जो है ना उनकी निगरानी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ख्वाजा सरा, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मेल या फीमेल का फीचर नहीं होता, लेकिन इन बेचारों के साथ जुल्म ये होता है कि जी इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे कंट्री में तो बिल्कुल ही लॉज नहीं थे इनके लिए, अब कुछ लॉज वगैरह चेंज किए गए हैं, ठीक है, ताकि ये रिस्पेक्टेबल वे में अपनी लाइफ गुजार सके, इनको जॉब भी मिल सके, इनको विरासत में हिस्सा भी मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मर्द और औरत दो जिन्सें हैं, तीसरी जिन्स कोई नहीं थी पहले, इससे पहले, ठीक है ना। अब इसमें तीसरी जिन्स का एक इजाफा किया गया जिसको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास इसके जो है ना डिफरेंस आ गया। अब ट्रांसजेंडर का क्या प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर का प्रॉब्लम ये है कि जी ये पैदाइशी या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, इनको LGBS भी कहते हैं, यानी इनको लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल भी इनको कहते हैं LGBS, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जी या तो जो है ना ये लेस्बियंस होंगी, अगर फीमेल्स हैं तो इनका सेक्सुअल कांटेक्ट होगा फीमेल के साथ, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम लेस्बियंस। गे कौन से होते हैं, गे वो होते हैं जिनका आपस में यानी कि कांटेक्ट होता है, मेल्स का आपस में कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उनको गेज कहते हैं।
और बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल वो होते हैं जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अट्रैक्शन रखते हो, ठीक है, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। बहरहाल इसको अगर मजीद आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं इनको। जैसे मैंने पहले बताया, जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये पैदाइशी या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि जूं जूं ये बढ़ते जाते हैं इनके अंदर या तो कोई जहनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, ब्रेन डिजीज कोई होना शुरू हो जाती है, दिमागी प्रॉब्लम कोई इनके अंदर जो है ना होना शुरू हो जाता है, या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ब्रेन का प्रॉब्लम कोई और, यानी कि कोई ऐसे वाकयात हो सकते हैं जो इस चीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं कि जी मैं या तो लेस्बियन बन जाऊं या गे बन जाऊं या बाइसेक्सुअल बन जाऊं, ठीक है ना। उस चीज को पूरा करने के लिए वो फिर ट्रांसजेंडर बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हार्मोन्स, अगर फीमेल्स वाले हार्मोन्स ज्यादा पैदा होना शुरू हो गए हैं बंदे के अंदर, क्योंकि हमारे जो मेल्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी फीमेल्स हार्मोन्स की भी होती है, लेकिन वो इतनी थोड़ी होती है कि हमारे मेल्स के हार्मोन्स उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। इसी तरह फीमेल्स में थोड़ी सी क्वांटिटी मेल हार्मोन्स की भी होती है, लेकिन उनके फीमेल्स के हार्मोन्स उन मेल हार्मोन्स को डोमिनेट करते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि जो है ना, जो गेज हैं खास तौर पे, इनमें क्या होता है, फीमेल हार्मोन्स की ज्यादा एक्सेस हो जाती है, ठीक है, या तो ब्रेन प्रॉब्लम होगी या हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होता है, फीमेल हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है, फिर वो फीमेल्स वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने को उनका दिल करता है, तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए उनको ऑपरेशन या सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है, या फिर हार्मोनल थेरापी जो है ना उनको स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि अगर मेल है तो वो जो है ना फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा सर्जरी करा के या हार्मोनल थेरापी करा के, या अगर फीमेल है तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरह सर्जरी करा के या हार्मोनल थेरापी करा के, ठीक है। अब डिफरेंस समझ आ गया आपको। ख्वाजा सरा तो बेचारे पैदाइशी हैं, ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये बाद में कराते हैं, ये ओरिजिनली या पैदाइशी तौर पे ये ख्वाजा सरा नहीं होते, यानी कि इनकी अगर ये मेंटेन रखना चाहे अपने आप की यानी कि सेक्सुअल हिस्ट्री, तो जो मेल्स हैं वो मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरह फीमेल्स की सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, या फीमेल्स वाली एक्टिविटीज जो भी हैं बच्चे पैदा करने वाली सारी वो कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपने आप को वो मेंटली तौर पे जो है ना स्टेबल रखें या फिर हार्मोनल थेरापीज वगैरह को उनका इलाज करवाते रहें। तो अब हमारा लॉ जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है? अब यानी कि हम कहते हैं जी यूरोपियन मुआशरों में जो है ना खुली आज़ादी है, तो वहां पे भी लॉज बने हुए हैं इनके लिए। अच्छा, अब अगर औरत या मर्द में से आप ट्रांसजेंडर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रिटेन की एग्जांपल दूं आपको, तो वहां पे लॉज ये बने हुए हैं कि आप एक मेडिकल बोर्ड के सामने अपेयर होंगे, वो आपका मुआयना करेगा, आपके फिजिकल जो है ना मुआयने के बाद आपके बायोकेमिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए तो अलाउ किया जाएगा कि जी आप ट्रांसजेंडर बन सकते हैं या एलजीबीएस बन सकते हैं। लेकिन हमारे इधर मुल्क में क्या हुआ है, हम आका के फॉलोइंग में इतने चले गए हैं कि हमने ये वाली शिकें भी नहीं डाली, यानी अब लॉ जो बना है उसके मुताबिक कोई बंदा भी जाके क्लेम कर दे कि जी मैं जो है ना मेरे अंदर औरत वाली, या मर्द चला जाए जी मेरे अंदर औरत वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं जी ट्रांसजेंडर बनना चाहता हूं, तो इसलिए मेरे नादरा के रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर मुझे जो है ना मेंशन कर दें। इसी तरह फीमेल अगर चली जाए, वहां पे सिर्फ वर्बल या एक छोटा सा जो है ना एफिडेविट लिख के दे दे जी मुझे मेरे अंदर मेल वाली क्वालिटीज जो है ना ज्यादा हैं, तो मैं ट्रांसजेंडर होके जो है ना मेल बनना चाहती हूँ, तो वो हमारा कानून उसको यानी कि सिर्फ नादरा के ऑफिस वाले ही उसको रिकमेंड कर देंगे जी ये ट्रांसजेंडर है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा उनके लिए, कोई टेस्ट नहीं होंगे उनके लिए, ठीक है। असल प्रॉब्लम यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, आप जो है ना उनको पूरा वो दें, हमारे यहाँ जो है ना इस लॉ को चेंज करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि हमारा एक इस्लामिक मुआशरा है, ठीक है, उसमें आप जो है ना जो हमारे इस्लामिक काउंसिल, नजरियाती काउंसिल है, उसके पास चले जाएं, उनके पास यानी कि वहां पे मोतदिल जो है ना उलमा हजरात होंगे जो आपको इस बारे में अच्छा गाइड कर सकेंगे कि इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 50,000 लोग अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, हमारे मुल्क में सिर्फ 50,000 से ज्यादा हैं, ठीक है, यानी मेल्स थे तो वो फीमेल्स में कन्वर्ट हो गए सर्जरी करा के, हार्मोनल थेरापी करा के, अगर फीमेल्स थी तो मेल्स में कन्वर्ट हो गए सर्जरी करा के या हार्मोनल थेरापी करके, यानी कि ये ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है,
ये वाली चीज, ठीक है ना, इसको रोकना होगा। ठीक है, वो कैसे रोक सकते हैं हम? लॉज बना के। ठीक है, लॉज हमारे जो इस्लाम से भी मुतसादिम ना हो और हर एक शहरी को जीने का हक भी दें। ठीक है ना, इसमें रगड़ा किनको लग रहा है? रगड़ा बेचारे जो ख्वाजा सरा है उनको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो पैदाइशी ऐसे हैं, इसलिए उनको भी साथ में रगड़ा जा रहा है। तो ये वाला डिफरेंस आप देखें कि ख्वाजा सरा का कोई कसूर नहीं है इसमें बेचारे का। ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इनको नहीं बनाया ऐसा, इसको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, इनको अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया। ठीक है ना, ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये पैदाइशी मर्द होते हैं या औरत होते हैं, लेकिन बाद में जाके अपनी ख्वाहिशात या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये सर्जरीज कराते हैं या हार्मोनल थेरापीज कराते हैं, तो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, अपना जो है ना जिन्स अपनी चेंज कर देते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उम्मीद है मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।